नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रह राशि अनुसार शारीरिक चिन्ह, बॉडी मार्क। तो हम राशियों के अनुसार या भावों के अनुसार ये तो जानते हैं कि कौन कौन सा भाव शरीर के किस किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी अनुसार अगर कोई ग्रह वहाँ पीड़ित है, शत्रुओं से घिरा हुआ है, तो संबंधित हम ये मार्क कह सकते हैं, ये निशान आते हैं। तो जब कभी भी प्रथम भाव की बात करते हैं तो प्रथम भाव हमारा कपाल, इस हिस्से में अगर कोई ऐसा निशान रहता है तो प्रथम भाव। फिर प्रथम भाव में कौन सा ग्रह पीड़ित है वो मिलाकर देखा जाता है। तो अगर प्रथम भाव में कहीं सूर्य पीड़ित है, उदाहरण की दृष्टि जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में तुला राशि का सूर्य होकर, और सूर्य को उस राशि तुला राशि में कोई मजबूत है, उसको और प्रभावित कर रहा है, मान लीजिए शनि प्रभावित कर रहा है, तो उस हिस्से में कोई ऐसा रेडिश मार्क हो सकता है, लालिमा लिए हुए कोई निशान हो सकता है, क्योंकि सूर्य बात करता है लाल निशान की। और हम सूर्य के संबंधित जो आकृति है वो भी यहाँ देखते हैं कि भाई वो मार्क भी इस प्रकार का ऐसा मार्क हो सकता है, यानी कहीं बीच में वो भरा हुआ हो, इस प्रकार का निशान सूर्य के कारण होता है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे गले वाले हिस्से में। तो अगर गले वाले हिस्से में राहु जैसा प्लैनेट कहीं अनफेवरेबल मूड में है, मान लीजिए मेष राशि में राहु बैठा हुआ है, तो फिर वो इस प्रकार का मार्क, माने ऐसा कोई कट अपने को दूसरे भाव में दे सकता है। ऐसा मतलब एक सांप की आकृति समान उभरा हुआ ऐसा दे सकता है। और वो अगर कभी इसमें कहें कैसी वो आभा दिखाई देती है, ब्लूइश आभा। ठीक हो गया। नीला प्रधान गुण होता है क्योंकि उसका, तो नीला रंग वो अंतर में आता है। जैसे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, विकार होते हैं, उसमें कई दफ़ा बोलते हैं कि ये रेडिश हो गया, फिर कहते हैं ये थोड़ा ब्लूइश मार्क हो गया। ठीक है। जैसे नील पड़ जाता है उसमें, फिर कहीं थोड़ा नील माने नील रंग की आभा आ रही है, तो वो राहु के रंग को प्रतिपादित करेगा। ठीक हो गया। जिसको हम चोट लग जाती है, गुम चोट, उसमें नीला रंग रह जाता। तो अगर कोई ऐसा परमानेंट मार्क रह जाता है, या उसकी अंतर दशाओं में चोट लगी है आपको कुछ ऐसा, तो कुछ समय के लिए उसकी प्रत्यंतर दशा में वहाँ पर ब्लूइश मार्क या नील पड़ा रहेगा। फिर तीसरा भाव, ध्यान रखना है, तीसरा भाव गले के नीचे जो हमारा बाजुओं वाला हिस्सा है, ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और सांस की नली वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ ऐसा मार्क लग जाता है, निशान रह जाता है, तो वो हम तीसरे भाव से जानते हैं। फिर तीसरे भाव में कौन सा ग्रह, मान लीजिए तीसरे भाव में चंद्रमा कहीं ग्रहण दोष में पीड़ित हैं। ठीक हो गया। चंद्रमा यहाँ कमज़ोर पड़ रहा है बहुत, तो उसमें आप उसको एक ऐसा डबल मार्क दे रहा है, वो ऐसा डबल निशान दे रहा है, और वो एक गुलाबी सफ़ेद, यानी उसमें एक थोड़ा पिंक जैसा, और ऐसा लगता है जैसे थोड़ा थोड़ा ल्यूमिनेंस भी है, चमक सी दिखाई देती है, वाइटिश। तो वो मार्क चंद्रमा के कारण आ रहा है। ठीक हो गया। मंगल लाल निशान देता है, और मंगल निशान में ऐसा मार्क दे देता है। मतलब अगर उसको हम इसके जो इसका सिंबल है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एग्जैक्टली एक सर्कुलर शेप है, और उसमें एक एरो राइट साइड निकला हुआ है। तो इस प्रकार का इससे मिलता जुलता मार्क मंगल से संबंधित है। वो अब हो सकता है तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो। तो तीसरा भाव मतलब यहाँ कई निशान आपको है, यहाँ कई निशान आपको है। ठीक है। हमने मैच किया तो लगभग वैसे ही निशान अपने को देखने को मिला। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कोई ऐसा फोड़ा फुंसी रह गया, उसके जाने के बाद मार्क वहाँ वैसा ही बना, और उसमें एक रेडिश स्पॉट रह गया मंगल के कारण। कई दफ़ा हमें दिखने में दूर से लगता है वो ब्लैक है, लेकिन जब
थोड़ा नज़दीक से देखते हैं वो, तो वो ग्रीनिश भी दिखाई देता है, वो बुध का मार्क है। ठीक हो गया। तो बुध में इस प्रकार का निशान रहता है। ठीक हो गया। इस प्रकार का कोई स्पॉट रह गया, मतलब अगर हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बुध के निशान की बात कर रहा है, यानी उसके ऊपर ऐसा एक चंद्राकृति, फिर एक गोला ऐसा है और थोड़ा सा कट ऐसे, तो ये बुध के निशान की बात करता है। और उसमें थोड़ा दूर से चाहे आपको ब्लैक दिख रहा हो, बट वो ग्रीनिश होता है। जैसे नील हमने बोला, नील काला ही दिखता है वो, लेकिन जब थोड़ा गंभीर देखते हैं तो वो जैसे आकाश में जो तारे हैं, क्योंकि जब चर्चा में करते हैं तो व्यक्ति विशेष कहते हैं कि सर वो तो सब काला सा ही दिखता है, लाल निशान होते हैं, उसमें कोई ब्लूइश या येलोइश नहीं होता है। लेकिन जब गंभीरता से देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, उनमें भी अंतर है। जैसे आकाश में सभी तारे, कोई व्यक्ति कह सकता है कि वो तो हमें सफ़ेद ही दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। जुपिटर थोड़ा सा येलोइश दिखाई देता है, और मार्स को देखेंगे ध्यान से आकाश में, यानी एस्ट्रोनॉमिकली भी वो करेक्ट है, देखेंगे आप तो मार्स आपको रेडिश दिखाई देगा। ठीक है। जबकि वो कोई व्यक्ति साधारण जब देखता है बोलता है आकाश में तो सभी सफ़ेद ही तारे दिखाई देते हैं। तो आप उसको माने एस्ट्रोलॉजिकल जो करेक्टनेस चाहता है उसको एस्ट्रोनॉमिकली भी करेक्ट होना पड़ेगा। वो नक्षत्रों को भी समझने का प्रयास करें, आकाश में देखने का प्रयास करें, जाने कहाँ कहाँ वो नक्षत्र मंडल है, उनका उदित होने का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हमें पहचान होनी चाहिए धीरे धीरे, सभी की नहीं तो कुछ ग्रह और नक्षत्र की तो पहचान हमें आकाश में होनी ही चाहिए। बृहस्पति के कारण अगर कोई ऐसा निशान आता है तो बृहस्पति एक इस प्रकार का निशान दे देता है। कई बार उसको ये भी बोलते हैं भी जैसे आधा स्वास्तिक जैसा निशान है ये बृहस्पति का निशान। हालांकि इसको हस्तरेखा में अच्छा माना जाता है, जो हाथ की रेखाएं जब देखते हैं तो अगर स्वास्तिक का कोई चिन्ह होता है और कहीं वो बृहस्पति पर्वत पर है, कहीं अगर वो स्वास्तिक का निशान, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे ही हम जब कभी कुंडली भी देखते हैं, भी कहते हैं भी आपका दशम भाव पीड़ित है, तो दशम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? दशम भाव हमारा थाई पार्ट का निचला हिस्सा यानी घुटना रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है घुटने में कोई ऐसा मार्क हो जो इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक हो गया। तो वो, और उसमें थोड़ा येलोइश ज़्यादा उभार होगा, पीलापन उसमें विशेष रूप से दिखाई देगा। तो ये बृहस्पति के निशान इस प्रकार के होते हैं। शुक्र हमें सफ़ेद निशान देता है और ऐसा गोल होगा। ठीक है। माने उसका जो परत है उतर जाएगी तो वाइट नेस रहेगी। तो शुक्र का प्राय जो भी इसके कारण कोई दाग अगर ऐसा आता तो शुक्र बिगड़े हुए हैं तो वो सफ़ेद निशान त्वचा में देते हैं। हालांकि वो सफ़ेद निशान लेप्रोसी कुष्ठ रोग में भी उसको भी न्योता देते हैं। तो कई दफ़ा उसमें बुद्ध भी इन्वॉल्व हो जाता है लेप्रोसी कुष्ठ रोग में। लेकिन सामान्यतः बुद्ध के किसी पर्टिकुलर भाव में पीड़ित होने पर उस अंग विशेष में कोई ऐसा वाइटिश स्पॉट हम ऑब्जर्व करने को लिए बोलते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से शनि जैसे जैसे चंद्रहास खड़क है वो ऐसा उल्टा ऐसा दिखाई देता है शनि, उसमें नीचे एक ऐसा क्रॉस जैसा बना हुआ, तो ऐसा कोई मार्क दिखाई देगा। मान लीजिए 11वें भाव में शनि पीड़ित अवस्था में है, शनि कहीं द्वंद्व के मूड में है, बहुत कमज़ोर है, नीच का है वहाँ पर, तो ये 11वां भाव क्या होता है? हमारा घुटने का निचला हिस्सा, यानी जो हमारा पैर है, भागने वाला जो हिस्सा है, पिंडलियाँ जो हैं, वहाँ पर कोई इस प्रकार का इसको हसिया भी बोल देते हैं, हसिया का निशान, चंद्रहास खड़क का उल्टा निशान, तो ये दिखाई देता है। और राहु हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो इस प्रकार का ऐसे निशान देगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ये गोले अंत में दिखाई दें, लेकिन ऐसा स्पॉट राहु और ऐसा उल्टा यू में ही केतु, और केतु को हम मानते हैं कि वो पारभासी निशान देता है, मतलब ट्रांसल्यूसेंट, जैसे दूधिया सा निशान दे देगा, उसमें कोई रंग नहीं समझ में आएगा, तो वो प्राय स्किन कलर भी मान सकते हैं आप उसको, पारभासी निशान। और राहु का निशान में ब्लूइश, जैसे मैंने बोला, नील पड़ जाता है। तो अंगों के पर्टिकुलर कौन कौन से
भाव कौन कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंगों को और कौन कौन से ग्रह के कारण उनको मिलाकर हम शारीरिक चिन्ह को मान सकते हैं। तो पहला हमारा सर, कपाल, दूसरा गला, तीसरा हमारा बाजुएं, ये हिस्सा कंधे वाला हिस्सा, चौथा हमारा वृक्षस्थल, हमारा जो ये वाला हिस्सा है, छाती वाला हिस्सा है, वो चौथे भाव में आता है। पंचम भाव में हमने छाती का निचला हिस्सा, उदर भी इसमें शामिल है, पेट में कोई ऐसा निशान आता है तो पंचम भाव का स्वामी कहीं पीड़ित है। पंचम भाव का स्वामी कौन पीड़ित है, वहाँ से थोड़ा सा निशान किस टाइप का हो सकता है वो भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। छठे भाव को हम स्टमक का निचला हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, किडनी है जहाँ कमर का निचला हिस्सा है, वहाँ कोई ऐसा निशान है तो छठा भाव प्रभावित है। सातवें भाव को हम इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, जैसे गर्भाशय वाला जो हिस्सा है वहाँ बाहर कोई ऐसा निशान दिखाई देता है तो वो सातवें भाव से। और आठवां भाव हमारा एनस, गुदा द्वार में कोई ऐसा मार्क है, कट है, तो वो आठवें भाव से समझ में आता है। और नवम भाव हमारा थाई पार्ट, यानी हमारा जंघा वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है, उसमें कोई निशान है तो नवम भाव पीड़ित होगा। और दशम भाव हमारा घुटना रिप्रेजेंट करता है, उसमें कोई ऐसा निशान है तो दशम भाव पीड़ित होगा। इसी प्रकार घुटने का निचला हिस्सा और हमारा फुट 12वें भाव से समझ में आता है। 11वां भाव हमारा जो हमारा पद चिन्ह जो आता है, पद चिन्ह में कोई समस्या या पद में कोई समस्या, वो 12वें भाव से देखा जाता है। ठीक हो गया। और रंगों के लिए हमने अलग अलग ये ग्रहों से संबंधित रंग यहाँ लिखे हैं। हालांकि दूर से देखने पर सामान्यतः जैसे मैंने बताया आकाश में सभी तारे सफ़ेद से जान पड़ते हैं, ऐसे ही ये स्पॉट्स भी कई बार एक से दिखाई देंगे, यार ये तो ब्लैक सा ही, लेकिन जब बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं तब समझ में आता है कि नहीं, इनमें भी अलग अलग अंतर होता है। तो ये एक हमने नया विचार आपके सामने रखने का प्रयास किया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।